डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये 5 मिनट शो भारतीय संविधान के आंतरिक और बाहरी स्रोत पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा संविधान पूरी तरह से भारतीय नहीं है। इसमें दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान शामिल हैं। इन देशों का भारत के संविधान से क्या संबंध है, पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 5 मिनट शो हम भारतीय संविधान के आंतरिक स्रोत से शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को बिताए हुए। बताइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान या आयरिश संविधान? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के संघीय ढांचे का मुख्य आधार किससे लिया गया है? बताइए, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947 अधिनियम, मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड से? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 से अधिनियम से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट शक्तियां किससे ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, 1935 अधिनियम से या ऑस्ट्रेलिया से? सही ऑप्शन हो जाएगा 1935 अधिनियम से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 1935 अधिनियम पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मॉडल लिया गया है, कहां से लिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का विचार किस आंदोलन से निकला? बताइए, स्वदेशी आंदोलन से, सहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, होम रूल लीग आंदोलन से? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, होम रूल लीग आंदोलन से लिया गया है संविधान सभा का विचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की थी? बताइए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राव ने? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों एम.एन. राव ने संविधान सभा की पहली मतलब मांग की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप लिया गया है कहां से? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या जर्मनी से? सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है मेरे दोस्तों संविधान का संसदीय स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः किससे प्रेरित है? सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की मूल भाषा किससे प्रभावित है? अमेरिका से, भारत शासन अधिनियम या ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन से? सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो है ये ऐसे प्रश्न है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं कभी ना कभी। तो चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। आप इसका विश्लेषण भी आप देखते चलेंगे। देखिए, आप विश्लेषण देख लेंगे, यहाँ पर जो है देखिए, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुता की प्रेरणा कहां से आई है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ये फ्रेंच क्रांति से आई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्लेषण भी आप देखते चलेंगे, है ना। 1989 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, भारतीय और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बीपीएससी का। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखने से पहले आप संविधान के विदेशी स्रोतों पर आधारित है, ये नोट्स है, आप देख सकते हैं इसमें कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं। देखिए, ब्रिटेन से क्या चीजें ली गई है? संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्री परिषद और द्विसदनीय विधायिका। इसी तरह आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से, और डीपीएससी भी आयरलैंड से, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरह अमेरिका के संविधान से कौन-कौन सी चीजें ली गई हैं? मौलिक अधिकार है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाअभियोग, जैसा कि आर्टिकल 61 के तहत अभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, ये सब संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिका से ली गई है। चलिए, इसी तरह है, कुछ और स्रोत हैं, देख सकते हैं, कनाडा से कौन-कौन सी चीजें ली गई हैं? परिसंघनात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी चीजें ली गई हैं? आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल है ना 108 के तहत, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी तरह सोवियत यूनियन, जो वर्तमान में यूएसएसआर था कभी जमाने में, अभी रूस है, मौलिक कर्तव्य यहाँ से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, आगे भी कुछ स्रोत है क्या। देखिए, इसी तरह फ्रांस है, फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधित विचार लिए गए हैं। इसी तरह जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसी तरह दक्षिण अमेरिका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप बताइए कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? मैं बता दूं 368 संविधान संशोधन का जिक्र है उसमें। इसी तरह जापान से जो है क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों
के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? जैसा कि आपको मालूम है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है आप बताते चलिएगा। देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो एक अथरी देखिए कहाँ है, एक अथरी सॉरी 1 मिनट, है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, आयरलैंड से लिया गया है। तो एक अथरी मैच कराइए, एक अथरी, तो ये तो होगा नहीं, इसी तरह सी होगा नहीं, बचा क्या बी और डी, डी और बी। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, तो बी का 4 कौन है? बी का 4 यहाँ डी में है। अगला देखते हैं भारतीय राज्यों का संघ, है ना, जिसमें केंद्र को सी छूट गया 1 मिनट, संघ एवं राज्यों के बीच संबंधित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो सी का 1 देखिए कहाँ है, सी का 1, तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक मतलब इसको रिव्यू कर लीजिए। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंधित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना? ये हो गया, बचा कनाडा। भारत राज्यों का संघ यानी संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन छोटा होने की वजह से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। यहीं से एक प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। चलिए, भारतीय संविधान की ये बात विश्व के किस देश से संबंधित है, या किस देश से लिया गया है, सीधे बताइए। तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा कहां से? तो संघीय ढांचा कनाडा से लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है जनहित याचिका की धारणा किस देश से ली गई है? जनहित याचिका की धारणा किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। आप इसमें देख सकते हैं, एविडेंस के लिए मैंने आपको दे दिया है। अगला प्रश्न है, अब जो ये शुरू करते हैं 2 मिनट का, 2 मिनट से भी कम का, ये विदेशी स्रोतों का है, इसमें 10 प्रश्न है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है बताइए, आपको मालूम है अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत डीएसपी किस देश से लिया गया है? आपको मालूम है आयरलैंड से, याद हो गया होगा बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय व्यवस्था का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, ये भी अमेरिका से लिया गया है, वहां पर आपने देखा था समरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस देश से लिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का लचीला भाग किस देश से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है राज्यपाल का पद किस देश से प्रेरित है? मतलब किस देश से लिया गया है बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। आप बताइए कि समवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस 5 मिनट शो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।